Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। दर्दनाक हत्या की गई है एक तरह से। यह बात सही है कि पिछली रात एक बहुत ही दर्दनाक आपराधिक घटना घटी है जिसमें मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या कर दी गई है और सरकार ने इसे पूरी गंभीरता से लिया है। इसलिए भी कि वैसे तो किसी की भी हत्या सरकार के लिए या आम लोगों के लिए चिंता का विषय होता है और देश से जुड़े एक राजनीतिक दल के संस्थापक भी हैं। इस कारण सरकार ने इसे पूरी संवेदनशीलता से लिया है और अपराधी चाहे कोई भी हो उसे निकाला जाएगा और कानून के हवाले किया जाएगा। और आप सबको मालूम हो ही चुका होगा कि सरकार और पुलिस विभाग तो कार्रवाई शुरू से कर ही रही है। मुख्यमंत्री ने स्वयं इसका संज्ञान लिया है और उन्होंने मुकेश सहनी जी से भी सीधी बातचीत की है और उनसे भी समझना चाहा है कि वैसे तो पुलिस जांच कर ही रही है, लेकिन अगर उनको भी किसी चीज़ की जानकारी है या अगर सूचना हो या पहले से किसी किस्म का अंदेशा हो तो उस सब चीज़ों के बारे में मुख्यमंत्री जी ने स्वयं मुकेश सहनी जी से बात की है और उनको पूरा भरोसा दिलाया है कि अपराधी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। और मुख्यमंत्री ने अपने स्तर से भी जो बिहार के पुलिस महानिदेशक हैं, डीजीपी हैं, उनको भी सख्त हिदायत दी है कि जो अपराधी है जिसने इस घृणित कृत्य को अंजाम दिया है उसे हर हाल में खोजा जाए, पकड़ा जाए और कड़ा दंड दिया जाए, जिससे कि इस तरह के कृत्य करने वालों को इतनी सजा मिले, ऐसी सजा मिले कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो। एसआईटी की भी गठन हुआ है और यही मैं कह रहा था कि मुख्यमंत्री ने जो स्वयं गंभीरता से संज्ञान लिया है कि स्वयं मुकेश सहनी जी से बात की, स्वयं डीजीपी से बात की और इसमें एक एसआईटी जो कहते हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम, एक मैंने डेडिकेटेड पुलिस अधिकारियों का टीम बना के इस कांड के उद्भेदन के लिए उन्होंने विशेष जिम्मेदारी दी है और हम लोग आशावान हैं, हम लोग पूरी उम्मीद करते हैं कि शीघ्र अपराधी पकड़े जाएंगे और उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष हमलावर है, कह रहा है कि नीतीश कुमार जी का इकबाल जो है अब समाप्त हो चुका है, वो अब सरकार नहीं चला रहे हैं, इर्द गिर्द के लोग सरकार चला रहे हैं। वो किसके तरफ इशारा है? अभी हमने आपको कहा कि जैसे ही घटना की सूचना मिली मुख्यमंत्री जी ने स्वयं मुकेश सहनी जी से बात की। उनसे बात करने के बाद स्वयं उन्होंने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया। स्वयं इनके निर्देश पर ही एसआईटी का गठन हुआ, विशेष जांच दल बना है और अगर स्वयं नहीं सरकार चलाती तो मुकेश सहनी जी तो विपक्ष के साथ ही हैं, उन्हीं से इस बात की तस्दीक कर लें कि मुख्यमंत्री ने स्वयं बात की है कि किसी पदाधिकारी ने बात की है। और विपक्षी दलों के साथ साथ
पूरे बिहार के लोगों को आभास हो जाएगा कि मुख्यमंत्री स्वयं राज्य चला रहे हैं कि कोई दूसरा चला रहा है। ये तो जाहिर है, सबके सामने है। वो भी मुकेश सहनी जी भी हम लोग के साथ भी रहे हैं, और सही बात है कि कोई दल या कोई नेता किसी के साथ रहे, किसी गठबंधन में रहे, लेकिन इस तरह के घटना की कभी सरकार इजाज़त नहीं दे सकता है, और न ही इस घटना के करने वालों को कभी सरकार छोड़ सकती है। सर, एक बात यह है कि बिहार के एक अधिकारी हैं, वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं संजीव हंस, उनके यहाँ ईडी की छापेमारी चल रही है। क्या आपको लगता है? तो छापेमारी चल रही है तो कुछ सूचना होगी, उस पर छापेमारी चल रही है। जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर जो मतलब अपेक्षित कार्रवाई होती है वो होगी। ये सब तो सामान्य प्रक्रिया है। अगर ईडी को कुछ मिले होंगे साक्ष्य या ईडी को कोई शिकायत मिली होगी तो वो जांच कर रही है। और हमारे यहाँ किसी भी कोई भी अगर गड़बड़ करता है या अगर कुछ गड़बड़ है तो जांच करने का जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, ईडी है, CBI है या कोई भी दूसरा बिहार का आर्थिक अपराध शाखा है, जिसको भी जहां पता चलता है कि कुछ गड़बड़ी हो रही है और उसकी जांच होती है, जांच के जो फलाफल आते हैं उसके आधार पर कार्रवाई होती है। जैसे यादव जो बोलते हैं कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है, इसके बाद इतना बड़ा हत्या हुआ। मुकेश सहनी के हत्या के बाद RJD सबसे वर्स्ट और करप्टेड गवर्नमेंट बता रही है बिहार सरकार को। वो इसके पहले वो सबसे अच्छी सरकार बताते थे क्या? इस घटना के पहले जो आज कह रहे हैं कि ये सरकार गड़बड़ है, इस घटना से पहले अच्छी सरकार तो कहते नहीं थे। सवाल है, उनका काम है अपने तरीके से बातों को रखना, लेकिन हमने कहा कि सरकार भी इस घटना की न सिर्फ निंदा करती है बल्कि ये घटना दुखद है, हम सबको आघात लगा है कि न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।